तो यार कुछ लोग होते हैं ना जो एक देश के स्पोर्ट के लिए, एक देश के लिए, राइट, पूरा नक्शा बदल देते हैं, राइट। कि अगर वो ना होते तो शायद चीज़ें कभी उस डायरेक्शन में जाती नहीं, राइट। एंड तभी मैंने थंबनेल पे जो टेक्स्ट भी लिखा है ना, सुनील छेत्री इज अ रेवोल्यूशन इन इट सेल्फ फॉर इंडियन फुटबॉल। एंड यू नो पता था, यस, सबको पता था सुनील छेत्री रिटायर होने वाले हैं, एंड प्रॉब्ली द मोस्ट आइडियल टाइम फॉर हिम टू रिटायर। एंड पता था, राइट, इट वाज इनएविटेबल। बट यार मैं ना आज सुबह ऑफिस में था, मैं ऑफिस पहुंचा, जस्ट ऑलमोस्ट स्टार्टेड विद वर्क, राइट। एंड इंस्टाग्राम खोला मैंने, आई सॉ दिस वीडियो, राइट। एंड जो उनका डिस्क्रिप्शन था ना, जो उन्होंने लाइन लिखी थी अपने, उसमें कैप्शन लिखी थी सुनील सर ने, आई न्यू, राइट, कि ये क्या होने वाला है। एंड फॉर द नेक्स्ट 10 minutes आई वॉज जस्ट हुक टू माई फोन, राइट। ऑफिस में था, पता नहीं, आई सॉर्ट ऑफ फॉर दोज 10 odd minutes आई फॉरगॉट वेयर आई एम। मैं कुछ और देख नहीं रहा था, मुझे कुछ और सुन नहीं रहा था, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट माई, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, राइट। आई वॉच द एंटायर वीडियो and it was just full of emotions. It almost felt that I wanted to drop a tear. And you know somehow accept नहीं कर पा रहा हूँ, या समझ नहीं आ रहा है कि where would Indian football go from here? And right, where would Indian football be without Sunil Chhetri, right? And मैं ना सुबह से, जब से ये हुआ है ना, for the entire day I've been thinking this कि यार क्या होता है इंडियन फुटबॉल के लिए अगर सुनील छेत्री ना होते, राइट? हाउ वुड थिंग्स हैव बीन? बिकॉज एंड द रीजन व्हाई आई कॉल सुनील छेत्री अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ, why he changed the entire landscape of Indian football, is beyond numbers यार। फॉर अ मिनट ना मैं भूल रहा हूँ कि उनके इतने ज़्यादा गोल्स हैं, उन्होंने कितने इंपॉर्टेंट गोल्स मारे हैं, कितने ज़्यादा मैचेस खेले हैं इंडियन टीम के लिए, कितना लंबा करियर है, उनकी जो भी ट्रॉफीज है उन्होंने, या एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड है जो सुनील छेत्री का। बट जस्ट प्योर इम्पैक्ट ऑन द स्पोर्ट इन द कंट्री, मतलब इंडिया को कैसे सुनील छेत्री ने चेंज किया, राइट। यार तो हमारी जनरेशन के लिए ना, जो पोस्ट भाईचुंग भूटिया जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को एटलीस्ट फॉलो करना शुरू किया, राइट, या पता चला कि इंडियन फुटबॉल में चल क्या रहा है, फॉर अस सुनील छेत्री हैज ऑलवेज बीन द सेंटर पीस ऑफ इंडियन फुटबॉल। आई थिंक for a lot of non-football fans, Indian football is equal to सुनील छेत्री, right? And again, हमारे लिए ना, मैं क्यों अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे इंडियंस ना, हम बड़े फैसिनेटेड है विद द आइडिया कि कब कोई इंडियन प्लेयर बाहर खेलेगा, इंग्लैंड में खेलेगा, चैम्पियंस लीग खेलेगा, प्रीमियर लीग खेलेगा, या अब्रॉड एक टॉप यूरोपियन लीग में खेलेगा, राइट। एंड आई थिंक सुनील छेत्री फॉर आवर जनरेशन was that first person who sort of opened the eyes कि यार, हाँ यार, इंडियन प्लेयर्स हैं, उनमें इतनी क्वालिटी है कि वो लोग यूरोप में compete कर सकते हैं, यूरोप के टॉप क्लब्स में जाके इंग्लिश चैम्पियनशिप की जैसे क्लब्स के लिए भी खेल सकते हैं। एंड आई रिमेंबर यार, जब सुनील छेत्री का सारा QPR वाला इंसिडेंट हुआ, राइट, एन इंडियन फुटबॉलर कुड हैव प्लेड फॉर अ देन चैंपियनशिप साइड जो बाद में जाके प्रीमियर लीग खेली थी, राइट। सुनील छेत्री ने कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर लिया था। एंड मैंने उनकी वीडियो, आई रिमेंबर, मैंने उनकी वीडियो, उन्होंने आई थिंक टेड टॉक था कोई, या फिर इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बताया कि हाँ यार, QPR का मेरा सब कुछ साइन हो गया था, राइट। उसके 2 क्लॉजेस थे फॉर मी टू गेट अ वर्क परमिट, कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द अपनी टीम इंटरनेशनल कंट्री के लिए आपको मैचेस खेलने पड़ेंगे, एंड द कंट्री इज रैंक्ड इन द टॉप 17 फीफा रैंकिंग्स, जो इंडिया नहीं थी, राइट। इन लोगों ने उसके अगेंस्ट अपील करी, एंड 3-6 जजेस थे, उनमें से मेजॉरिटी हैड टू वोट इन फेवर, बट अनफॉर्चुनेटली एक वोट से, आई थिंक 3 जजेस वोटेड इन फेवर ऑफ सुनील छेत्री, एंड उनका वहाँ पे वर्क परमिट डिनाई हो गया था। एंड अगर आप देखोगे ना, इफ प्रॉब्ली कितनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी रखते हैं सुनील छेत्री, अगर शायद किसी और के साथ होता, प्रॉब्ली हिज करियर वुड हैव गॉन डाउन हिल फ्रॉम देयर। एंड Sunil Chhetri went on to play for Sporting B team, right? One of the biggest clubs in Portugal. Eric Dyer, जो जिन्होंने चैंपियंस लीग सेमीफाइनल खेला, was a teammate of Sunil Chhetri at one point,
राइट, एंड स्पोर्टिंग बी के लिए खेलना कितनी बड़ी, वेंट टू MLS एज वेल, कांसास सिटी के साथ, राइट. एंड यू नो इंडियन फुटबॉल को कोई ग्लोबल मैप पे लेके आए हैं पिछले 15-20 सालों में, वॉज सुनील छेत्री, राइट. कोई न्यूट्रल फैंस थे जो जिनका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं. इंडिया एक क्रिकेटिंग कंट्री है, राइट. जिनको और लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता था फुटबॉल के बारे में, राइट. बट व्हेन दैट कंपैरिजन की, ओ यार एक इंडियन फुटबॉलर है जो मेसी और रोनाल्डो के बाद टॉप स्कोरर है, बेस्ट एक्टिव गोल स्कोरर है इंटरनेशनल फुटबॉल के लिए. एंड वी सीम टू, जो फुटबॉल फैन है जिन्होंने देखना है उनके लिए कई बार ना ये इतनी बड़ी बात, मतलब इतना वो नहीं है कि यार हाँ यार है, बट डजंट चेंज अस, राइट. बट फॉर पीपल हु डू नॉट फॉलो फुटबॉल, राइट, जो न्यूट्रल फैंस है, जो शायद बाद में फैंस बने, आई थिंक देयर हैव बीन प्रॉब्ली लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जो इंडियन फुटबॉल को शायद फॉलो करने लगे इसके बाद, बिकॉज दे सो यार एक इंडियन प्लेयर मेसी और रोनाल्डो के साथ कंपेयर कर रहे हैं यार, right. You can't even imagine the impact that this small incident, or this not small, only this achievement had on Indian football, right. And यार मैं ना अगेन नंबर्स की बात नहीं कहना चाहता, बट जस्ट हाउ मेनी पीपल वुड हैव प्रॉब्ली स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल फॉर सुनील छेत्री. एक ना स्पोर्ट में ना आई थिंक रोल मॉडल इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट थिंग, राइट, द राइट रोल मॉडल्स. इंडिया में ना क्रिकेट में हमेशा रोल मॉडल्स रहे हैं. आप चले जाओ गुंडप्पा, विश्वनाथ, कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, हमेशा रोल मॉडल्स रहे हैं. जहाँ बच्चे सोचते हो यार मुझे धोनी बनना है, मुझे अगला सचिन बनना है, मुझे अगला कपिल देव बनना है, बट बहुत कम ना होता था कि इंडियन फुटबॉल कहते हैं मुझे यार नेक्स्ट सुनील छेत्री मतलब मुझे नेक्स्ट कोई इंडियन प्लेयर, लोग कहते हैं मुझे मेसी बनना है, मुझे रोनाल्डो बनना है, मुझे रोनाल्डिनियो बनना है. I think Sunil Chhetri changed that. I think people in India started saying मुझे next Sunil Chhetri बनना है. And यार मुझे ना अभी भी आप देखोगे goosebumps आ रहे हैं, because I am just sort of recalling so many incidents in my head कि कब कब इंडियन फुटबॉल मेरे दोस्तों ने, मेरे नोन्स ने, मेरे पेरेंट्स ने फॉर दैट मैटर टॉक्ड अबाउट सुनील छेत्री कि यार तू, आई रिमेंबर माई मॉम टेलिंग टू मी, कोई तूने देखा कि वो छेत्री मेसी रोनाल्डो के साथ आया है. फॉर समवन जिसके लिए फुटबॉल कुछ मैटर नहीं करता, जस्ट कि उसके बेटे को बहुत पसंद है, शी इज कमिंग एंड सेइंग टू मी कि यार तूने देखा कि छेत्री भी मेसी और रोनाल्डो के साथ है, इंडिया का कैप्टन, राइट. एंड आई थिंक दीज आर सर्टन एस्पेक्ट जो हम ना कभी रियलाइज नहीं करते हैं. मुझे वो आज चीज़ें रियलाइज हुई हैं. एंड these are so underrated factors, and that is why I'm saying कि सुनील छेत्री is a revolution in Indian football. यार, and मैं ये नहीं कह रहा India has not had great players, right? India has had players like I.M. Vijayan, Chunni Goswami, Baichung Bhutia, right? Jarnail Singh, top players, right? But क्योंकि अब social media आ गया था, right? And because there was chances of the sport growing massively. And I think जो लास्ट के 10 सालों में इंडियन फुटबॉल का जो नक्शा बदला, yes, ISL is a great contributor to that. But I genuinely think Sunil Chhetri has been an equal contributor to that, right? And मेरे रूम में ना 2 posters हैं यार, दो players के posters हैं, आपको दिख भी रहे हैं, right? One is Lionel Messi, the greatest footballer for me. I think one of the reasons football has been the biggest part of my life. And next is Sunil Chhetri. मैंने सुबह भी अपने पोस्ट पे ये लिखा था, सुनील छेत्री इसमें भी हाथ जोड़ रहे हैं. आई थिंक दिस इज ऑल ऑफ अस राइट नाउ अस थैंकिंग सुनील छेत्री for everything he's done for Indian football, for everything that changed in Indian football, because Sunil Chhetri आए and उन्होंने completely Indian football का नक्शा बदल दिया. And people started mentioning him every year. लोग हमारी वीडियो का टॉपिक होता है यार, who will be the next सुनील छेत्री. सुनील छेत्री की जगह कौन लेगा, who will replace सुनील छेत्री. कभी भी इंडिया का मैच होता था ना, ये नहीं पूछते थे किसने गोल मारा, कि अगर इंडिया मैच जीती है गोल है ये नहीं पूछता कि किसने गोल मारा. लोग बोलते कि छेत्री ने कितने गोल मारे, छेत्री नहीं मारा होगा. आई थिंक दैट वाज द इनएविटेबिलिटी. कहते थे ना जर्मन्स विनिंग ऑन पेनल्टीज इनएविटेबल. आई थिंक सुनील छेत्री स्कोरिंग फॉर इंडिया वाज इनएविटेबल, कि अगर कोई गोल मारेगा तो इट वुड बी सुनील छेत्री. एंड ये तो रहा फैंस की उस पर इंडियन फुटबॉलिंग कल्चर स्टैंड पॉइंट से, राइट.
प्लेयर्स कोलीग्स बाकी फुटबॉलर्स पे क्या इम्पैक्ट. आई रिमेंबर मैंने हार्दिक भट्ट के साथ भी जब इंटरव्यू किया था, राइट. और मैं आज स्टोरीज देख रहा हूँ अलग अलग फुटबॉलर्स की जो बात कर रहे हैं, और जो चाहे वो बात करते हैं, चाहे वो ईगोस टीम में आया था, चाहे पुराने कोचेस हैं, कि यार सुनील छेत्री हैव बीन द डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल प्लेयर फॉर अ कोच, the definition of an ideal captain, the definition of a player that everyone in the team looks up to कि ओ यार मुझे तो सुनील जैसा बनना है, मुझे सुनील छेत्री जैसा बनना है. आज ही गुरप्रीत सिंह संधू की पोस्ट में था यार कि he could have easily gone on to play 10 more years, and you know 2005 में उन्होंने इंडिया का डेब्यू किया था, राइट. 19 सालों से वो देश के लिए खेल रहे हैं, 39 years of age, and आज भी उनकी जो फिटनेस है, आज भी I think probably he runs the most in the Indian national team. I think the number of the just the the ground he lays for the entire team. I think ये सारी चीज़ें ना Indian football will miss. Yes, Indian football will find another superstar. Indian football will find another poster boy, right? But I genuinely think Sunil Chhetri was the beginning of all of this, was the beginning of a revolution of Indian football. I think was the beginning of a lot of change in how Indian football fans look at India, look at football, how world fans look at football in India, और उनको एग्जिस्टेंस की पता चलेगी इंडियन फुटबॉल. एंड यार मैं ना आज देख रहा था बी आर फुटबॉल फीफा इन सब ने पोस्ट डाली थी सुनील छेत्री को ट्रिब्यूट करने के लिए. And गोरे लोग ये वाइट कमेंट कर रहे हैं, oh I don't know who he is, oh scored against XYZ countries. For the पहले तो यार बहुत stupid लोग हैं, right? मैं सब यही कहना चाहूँगा कि when you know what reality is, the reality of Indian football, क्या चलता है इंडियन फुटबॉल में, क्या सिनेरियो इंडियन फुटबॉल का, you will realize, and you'll realize what a big impact, what big role, and how Sunil Chhetri was probably the single most important person in the Indian footballing circle, right? And on a closing note, Sunil sir, thank you so much for changing the landscape of the sport in the country. Thank you so much that you've given a chance for a lot of YouTubers, a lot of chance for the fans, a chance for the media to talk about Indian football. And अगर Indian football आज के 8-10 साल बाद रेवोल्यूशन आता है एंड वर्ल्ड कप की कुछ भी बातें आती हैं, I genuinely think that all of that began from this young guy born in Sikandrabad who went on to play for the biggest clubs in the world, but more importantly I think brought Indian football to every nook and corner of the country. And sorry, I'm slightly emotional, but genuinely Sunil sir, thank you so much for everything that you've done for the Indian football team. Thank you, Captain. We'll never forget your contribution. However old we may get, I'll always tell people that there was this guy who changed the future of Indian football. And thank you so much. Always be grateful. I honestly don't have words right now. Thank you so much, Sunil sir. And India will always be grateful.